नमस्कार मित्रों, कहानी माला में आप सभी का स्वागत है, वंदन है। तो हमारे समाज में बुराई और अच्छाई दोनों साथ साथ चलती हैं। कुछ लोग अच्छाई को पकड़े रहते हैं और कुछ बुराई का साथ कभी नहीं छोड़ते। ऐसे ही विषय, ऐसे ही प्रसंग को लेके पुनः आपके सामने महाभारत से जुड़ा एक रोचक प्रसंग मैं प्रस्तुत कर रही हूँ और उस प्रसंग का, इस कहानी का शीर्षक है बकासुर का अंत। भीम 5 पांडवों में से एक थे। पांडवों को अपने उत्तराधिकार के लिए अपने ही 100 चचेरे भाइयों से लड़ना पड़ा था। हम सब जानते हैं, कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद पांडवों को हस्तिनापुर का राज्य मिल गया था, लेकिन उसके पहले उनके चचेरे भाइयों ने, जो कौरव कहलाते थे, उनको खत्म कर देने का तरह तरह का प्रयत्न किया। एक बार कौरवों के षड्यंत्रों से अपनी रक्षा करते हुए 5 पांडव भाई अपनी मां कुंती के साथ एक चक्र नामक एक शांतिपूर्ण गांव में पहुंचे। उन्हें वह स्थान बहुत प्रिय लगा, पसंद आया और उन्होंने तय कर लिया कि जब तक कौरवों को उनका पता न लग जाए वे उसी गांव में रहेंगे। वह रहने का स्थान खोज ही रहे थे कि कुछ गांव के कृपालु ग्रामीणों ने उन्हें अपने मकान में चलकर रहने का आग्रह किया। उनको कहा। उसका मकान काफी बड़ा था। पांडवों ने उनको धन्यवाद दिया और उनके घर में रहने लगे। एक दिन भीम और कुंती बैठे बातचीत कर रहे थे। माँ बेटे थे भाई, कि उन्हें लगा कि कोई रो रहा है। कुंती चटपट उठकर अंदर गई देखने के लिए कि जाने क्या हो गया। जैसे ही वह कमरे के निकट पहुंची, उन्हें ग्रामीण परिवार की बातचीत सुनाई पड़ी। उस घर का स्वामी कह रहा था, अब तो बड़ी देर हो रही है, कहीं जाने का समय नहीं रहा। हम सब के भाग्य में यही मरना लिखा है, क्योंकि हम परिवार के किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ सकते। मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि कहीं और चले जाएं, लेकिन तुम राजी नहीं हुए। तुमने कहा कि मैं यहीं जन्मी हूं और यहीं मरूंगी। अब तुम्हारी इच्छा पूरी होने वाली है। सिर्फ तुम नहीं मरोगी, हम चारों मरेंगे। यह सुनकर हैरानी और भय से कुंती के पैर मानो जम गए। इससे अच्छा क्या हो सकता है कि हम दोनों और हमारे बच्चे साथ ही मर जाएं। एक साथ तो रहेंगे, मर के ही सही। इससे अधिक हमें और क्या चाहिए। लेकिन हमारा दुर्भाग्य, मरना तो सिर्फ एक को है। मैंने बहुत सोचा, यह तो हो ही नहीं सकता कि बच्चों में किसी एक का बलिदान किया जाए मेरे रहते। पिता कह रहा है अपने बच्चों के लिए, रह गए आप और मैं। अगर मृत्यु आपको उठा ले गई तो इन दोनों बच्चों का पालन पोषण मैं कैसे करूंगी? मैं किस तरह अपना और इनका पेट पालूंगी? कौन सा काम करूंगी कि इज्जत के साथ, सम्मान के साथ निर्वाह हो जाए? बेटी का ब्याह कैसे करूंगी? इस कारण मुझको ही जानना चाहिए, जिससे आप रहकर बच्चों की देखभाल करते रहें। दोनों पति पत्नी का आपस में संवाद चल रहा है और दोनों एक दूसरे के लिए त्याग करना चाहते हैं कि पहले मैं जाऊं मरने के लिए या पहले मैं जाऊं। फिर यह मेरे लिए ही उचित दंड भी होगा, क्योंकि आपने मेरी इच्छा के खिलाफ यहाँ बने रहने का हठ ही स्वीकार किया। तो अब बहस बंद करें, फैसला हो गया। कुंती समझ गई कि इस नेक दयालु ग्रामीण परिवार के ऊपर कोई भयानक संकट है कि दोनों अपने अपने प्राण देने की बात सोच रहे हैं, एक दूसरे के लिए त्याग करना चाहते हैं। उन्होंने सोचा कि आगे बढ़कर पूछे क्या बात है, कि अचानक लड़की का स्वर सुनकर रुक गई। लड़की स्वयं मरने के लिए चाह रही थी ताकि उसके माता पिता दोनों रहकर उसके नन्हे भाई का लालन पालन कर सके। धन्य है ऐसे संस्कार। अब तो कुंती से नहीं रहा गया। जल्दी से कमरे के अंदर जाकर बोली, क्षमा कीजिए, मैंने आपकी बातचीत सुन ली है। मैं आपके दुख का कारण जानना चाहती हूँ। कृपया मुझे बताइए। हो सकता है
हम आपकी सहायता कर सकें। जो भी संकट है, कम से कम हम सब मिलकर उसका सामना कर सकते हैं। आपने हमें शरण दी है, आपने सब कुछ हमसे कह सकती हैं। कुंती एकदम अंदर आकर बोलने लगी तो ग्रामीण परिवार चकित होकर उनका मुंह ताकने लगा। उनकी बात सुनकर पुरुष ने कहा, आप दयालु हैं, आपकी बड़ी कृपा है कि हमारी सहायता करना चाहती हैं, लेकिन हमारी सहायता कोई मनुष्य नहीं कर सकता। कर सकता है तो भगवान, केवल भगवान। मुझको सारी बात तो बताइए, कुंती ने आग्रह किया। इस देश का राजा डरपोक है, शासन करना नहीं जानता और मूर्ख भी है। आलसी होने के कारण उसने राजकाज देखने के लिए कई अधिकारियों को नियुक्त किया है, जो राजा के नाम से शासन करते हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है ऐसे राज्य का। इस गांव का और आसपास के इलाकों का शासक बक नाम का दैत्य है। वह नरभक्षक है। नरभक्षक अर्थात मानव खाने वाला। पहाड़ जैसा ऊंचा, भारी भरकम, लंबे लंबे उलझे बाल और लाल डरावनी आंखें। जब वह चलता है तो धरती कांपने लगती है। जब वह गरजता है तो आकाश में चिड़ियां डर के मारे तितर बितर होकर भाग जाती हैं। हमें प्रतिदिन एक गाड़ी भरकर भात, 2 भैंसे और 1 आदमी उसके खाने के लिए भेजना पड़ता है। ना भेजें तो हमारी खैर नहीं। इसलिए हम सब ने फैसला किया था कि प्रतिदिन बारी बारी एक परिवार से एक व्यक्ति दैत्य का भोजन बनने के लिए भेजा जाए। कल हमारे परिवार की बारी है। हम 4 हैं। हम यही तय करने की कोशिश कर रहे थे कि कल हम में से किसका बलिदान किया जाए। इस विचित्र और भयानक कहानी को सुनकर कुंती अवाक रह गई, हैरान रह गई। लेकिन उन्होंने मन में संकल्प किया कि ग्रामीण परिवार की सहायता अवश्य करेंगी। बहुत सोचकर उन्होंने एक फैसला किया। अगर आप स्वीकार करें तो मैं एक सुझाव दूं। हम अवश्य आपकी बात मानेंगे। हम लोग तो इतने परेशान हैं, दुखी हैं कि कुछ सूझता ही नहीं। तो सुनिए, कुंती ने दृढ़ता से कहा, आपके एक ही पुत्र है ना, और वह भी अभी बच्चा है। मेरे 5 जवान तगड़े बेटे हैं। उनमें से एक कल भात की गाड़ी और भैंसे लेकर राक्षस के पास चला जाएगा। ग्रामीण ने कानों पर हाथ रख लिया, मानो कुंती ने जो कहा उसे सुनना भी पाप है। देवी, आपकी बात को मैं सुन भी नहीं सकता। उसे मानना तो दूर की बात है। अपनी रक्षा करने के लिए आपके पुत्र के बलिदान की बात सोचना मेरे लिए पाप तुल्य है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। कुंती ने बड़ी कठिनाई से ग्रामीण को शांत किया, फिर उसको समझाने लगी। गर्व से मुस्कुराकर बोली, आप मेरे पुत्र को नहीं जानते। मैं खास तौर से अपने मझले पुत्र के बारे में सोच रही थी। मैं भी उसको उतना ही प्यार करती हूँ जितना आप अपने पुत्र को करते हैं, लेकिन राक्षसों से लड़ने का उसको खूब अभ्यास है। उसका भी डील डॉल राक्षसों जैसा ही है और चाल तो हवा की तरह तेज है। मेरी बात मानिए, मेरे बेटे को बकासुर के पास जाने दीजिए। यह कहकर कुंती अपने कमरे में वापस चली गई। उन्होंने अपने पुत्रों को बकासुर के बारे में बताया और कहा कि वह उनमें से एक को राक्षस के पास भेजने का वादा कर आई है। भीम ने हंसकर कहा, मैं जाऊंगा माँ, मैं ही इस काम के लिए ठीक हूँ, पक्का समझो। दूसरे दिन भीम ने बकासुर का भोजन जुटाया और खुशी खुशी जंगल की ओर चल पड़ा, जहां राक्षस रहता था। बकासुर अपने घर से देख रहा था। गाड़ीवान की ऊंचाई, उसके विशाल शरीर, उसकी बलिष्ठ भुजाओं और चौड़ी छाती को देखकर उसने संतोष से सिर हिलाया। आह, खाना आ रहा है, आज खाने में बड़ा मजा आएगा। लेकिन दूसरे ही क्षण उसकी भौहें तन गई। भैंसे कहाँ थी? जरा ही देर में उसने भीम को जो करते देखा, उससे उसका आश्चर्य क्रोध में बदल गया। भीम ने जमीन पर केले का बड़ा सा पत्ता बिछाया
और आराम से बैठ गए। फिर बहुत बड़े बेलचे से गाड़ी में से खाना निकाल निकाल कर पत्तल पर रखने लगे। राक्षस के देखते देखते भात, तरकारी और दूसरी चीजें तेजी से भीम के अथाह सुरंग जैसे पेट में पहुंचने लगी। भीम भी तो भूखा था। क्रोध के मारे राक्षस पागल सा हो गया। बड़े जोरों की गर्जना करता वह आगे बढ़ा और भीम से कुछ ही दूरी पर आकर खड़ा हो गया। भीम ने बक के पेड़ के तनों जैसी टांगों की ओर देखा और फिर पत्तल में भात परोसने लगे। बकासुर और निकट आ गया। कैसे मूर्ख हो तुम, जो बक के क्रोध का शिकार बनना चाहते हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुमको मेरा आहार बनने के लिए भेजा गया है? मेरा भात और मेरी भैंसें कहाँ हैं? भीम ने थोड़ा भात और मसालेदार तरकारी का एक और बड़ा ग्रास टुकड़ा मुंह में भरा और उसे निगल कर कहा, भैंसें नहीं हैं। बक ने गरज कर पूछा, क्या मतलब? भीम ने ठंडे स्वर में समझाया, गांव में मवेशियों की कमी है। हमें अपनी गौओं और भैंसों की जरूरत है। गांव के बच्चों को दूध चाहिए ना? क्रोध से अवाक बकासुर भीम की ओर झपटा। भीम हिले डुले नहीं। राक्षस भीम के पीछे खड़ा हो गया और उनको उठाना चाहा। उसने अपनी सारी ताकत लगा दी, लेकिन वह पांडव योद्धा तस से मस नहीं हुआ। तब बक ने अपनी दोनों विशाल बाहें उठाई और भीम की गर्दन पर प्रहार कर दिया, मतलब चोट कर दी। अरे जाओ भी यहां से, भीम ने ऐसे कहा मानो उस चोट से केवल उसका एक दो बाल ही इधर उधर हुआ हो, मानो उसे कोई असर ही ना हुआ हो, जैसे कोई इसके बालों से ऐसे ही छेड़छाड़ कर रहा हो। तो मुझे बेकार तंग कर रहे हो और इस बढ़िया खाने का मजा बिगाड़ रहे हो। आश्चर्य और क्रोध के मारे बकासुर जड़ होकर खड़ा रहा। उसकी आंखों के सामने भीम ने गाड़ी का सारा भोजन चट कर दिया और फिर डकार ली और हाथ धोने चला गया। फिर कुश्ती के लिए तैयार होकर भीम ने कहा, अगर तुम तैयार हो तो आओ, दो दो हाथ हो जाए। बकतन कर भीम की ओर लपका। भीम ने बिजली की तरह कूदकर राक्षस को धराशायी कर दिया और उसके पेट पर चढ़कर बैठ गया। बक करवट लेकर भीम के नीचे से निकल गया और जड़ समेत एक पेड़ को तेजी से उखाड़ा और भीम की ओर लेकर झपटा। भीम ने भी अपने दाहिने हाथ से एक पेड़ उखाड़ दिया और उसको सामने करके बक के वार को रोकने की चेष्टा करने लगा। दोनों योद्धा एक दूसरे को पेड़ फेंक फेंक कर मारने लगे। उनकी लड़ाई से घबराकर चिड़िया डर के मारे चीखती इधर उधर उड़ती रही और फिर बेचारी जाकर दूर बैठ गई, लड़ाई देखने लगी। अब तक तो वो रोज कांप कर चिल्लाती थी। पर्वत जैसे उन योद्धाओं की टक्करों से मीलों तक धरती कांपने लगी, मानो भूचाल आ गया, भूकंप आ गया हो। जल्दी ही बकासुर थकान के मारे हांफने लगा। अब वह किसी तरह इस महादैत्य से बचकर भाग जाना चाहता था, जो उसकी जान लेने के लिए ही यहाँ पर आया था। लेकिन भीम ने उसको जाने नहीं दिया। जब बकासुर भाग जाने की कोशिश कर रहा था तो भीम उसके पीछे पड़ गया और उसे पीछे खींचकर लात और घूंसे बरसाने लगा। अंत में भीम ने इतने जोरों का वार किया कि बकासुर चारों खाने चित हो गया। भीम ने उसके सिर और टांगों को इतनी जोर से पीछे मोड़ा कि उसकी रीढ़ की हड्डी तड़ 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 कर कर टूट गई। दर्द के मारे बकासुर इतनी जोर से गरजा कि जंगल के शेर और बाघ तक डर के मारे अपनी अपनी मांदों में जा छिपे। मांदे मतलब जहां शेर रहते हैं। भयंकर गर्जना के साथ बकासुर मर गया। बकासुर का अंत हो गया। जब बकासुर के घर वालों और नातेदारों ने मृत्यु के पहले की उसकी चीख सुनी तो भागे भागे उस जगह जा पहुंचे और भीम के चरणों पर गिरकर क्षमा याचना करने लगे। भीम का चेहरा कठोर था,
लेकिन उनकी बात न्याय संगत थी। वे बोले, तुम लोग इस जंगल में एक ही शर्त पर रह सकते हो कि आज से तुम नर भक्षण नहीं करोगे, अर्थात किसी भी मानव को नहीं खाओगे, नरमांस खाना छोड़ दोगे। अगर यह शर्त स्वीकार नहीं है तो एक चक्र के किसी भी आदमी को हाथ लगाने से पहले मुझे खाना पड़ेगा। दैत्य परिवार के हर स्त्री, पुरुष और बच्चे ने कसम खाई कि वे नरमांस खाना बिल्कुल छोड़ देंगे। भीम ने बकासुर के मृत शरीर को खींचकर गांव के बाहर छोड़ दिया। फिर वह अपनी माता को वह शुभ समाचार सुनाने चले गए। बकासुर के मारे जाने का समाचार सुन कुंती सहित सभी ग्रामीण वासी बहुत प्रसन्न हुए। विशेषकर वह कृपालु ग्रामीण बहुत प्रसन्न हुआ जिनके घर में कुंती माँ और पांचों पांडव रहते थे। धन्यवाद।